अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अबीब ख़ान और एच के मेंटोर में आज हम कर्सिव राइटिंग की तीसरी क्लास करने जा रहे हैं। इसमें हम बनाएंगे 15 अल्फ़ाबेट के साथ बहुत सारे वर्ड्स। और आज की क्लास की ख़ास बात यह है कि नए ज्वाइन करने वालों के लिए कुछ आसान सी टिप्स दूंगा। अगर वो समझदार होंगे तो मेरी टिप्स का फ़ायदा उठाकर सिर्फ 1 घंटे के अंदर आज कर्सिव राइटिंग का आगाज़ कर सकते हैं। तो चलते हैं हम अपनी क्लास की तरफ। वेलकम दोस्तों, एक और ज़बरदस्त और अहम क्लास की तरफ। तो मैं आपको बताता चलूँ सबसे पहले वो वाले टिप्स जो मैंने आपको बताए थे बताने के लिए। ये हम 60 to 65 एंगल के ऊपर कुछ लाइन ड्रॉ करेंगे। थोड़ी सी लाइनें मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, बाकी लाइनें आप ड्रॉ करके इसको अच्छी तरह आइडिया कर लेंगे, अच्छी तरह प्रैक्टिस कर लेंगे। फिर उसके बाद उन पे वर्डिंग की प्रैक्टिस होगी। जो आपको पहला ग्रुप मैंने बताया था CADGQ, वो मैं लिख रहा हूँ। उसके मैंने वर्ड्स भी बनाए हुए हैं, आप जाके वीडियोज़ में देख सकते हैं। तो आप इनको करेंगे प्रैक्टिस थोड़ा सा दूर दूर से। फिर उसके बाद दूसरा ग्रुप आएगा, एंगल वही रहेगा और एंगल में आपने हल्के से उठा के आई को बिल्कुल एंगुलर बना देना है। फिर उसके बाद जी का ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट होता है। फिर उसके बाद ये छोड़ते हैं, ये एंडिंग पॉइंट होता है। और ये स्टार्टिंग और एंडिंग आपकी ज्वाइनिंग में बहुत मैटर करते हैं, इसको अच्छी तरह सीखना है आपने। तो उसके बाद ये ग्रुप 2 के लेटर्स थे, M और N। इसके भी मैंने वर्डिंग कराई हुई है। ये पहले 5 लेटर की कराई थी, फिर 10 लेटर की वर्डिंग कराई थी, फिर आज हम 15 लेटर की वर्डिंग करने जाएंगे, वो भी ग्रुप 3 के लेटर के साथ। तो ये ग्रुप 3 के लेटर्स थे। आई की रिजेम्बलेंस हमने एच बनाया था, एच के साथ जो दूसरा पार्ट था एन का लास्ट पार्ट था। तो इसी तरह मैंने सिखाया है, आप जाके वीडियोस देख लें, आप बहुत जल्दी सीख जाएंगे। और उसके बाद फिर आप ये ज्वाइन करेंगे तो ज़्यादा मज़ा आएगा। तो ये एच किया, एच का ही अगला पार्ट एम था। उसके बाद हमने बी किया था, थर्ड ग्रुप के अंदर हमने बी के बाद एल था। एल बहुत आसान था, थोड़ा सा एंगल उठा के वापस आए थे। और एल के बाद एक टी था, बिल्कुल बहुत आसान सा वर्ड आपके पास, सिर्फ एक लाइन लगाने की देर थी, वो टी हो गया था। फिर हमने ई किया था, ई को हमने आई की तरह नहीं उठाया था, थोड़ा सा हमने स्लांट किया था। आई की तरह उठाते तो गड़बड़ हो जाती, थोड़ा सा स्लांट करके लेके आएंगे तो ई हमारा बहुत ज़बरदस्त बन जाएगा। उसके बाद फिर हम चलेंगे ज्वाइनिंग की तरफ। ज्वाइनिंग में बहुत गौर से देखना है आपने कि किस तरह मैंने ज्वाइनिंग की थी, पहले भी करा चुका हूँ, दोबारा करा रहा हूँ। इसका एंडिंग पॉइंट जो आपको मैंने बताया था, एंडिंग एंड स्टार्टिंग, ये एंडिंग पॉइंट है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है। जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो एंडिंग पॉइंट से शुरू होगा। ए से पहले आपने सोचना है डी बनाना है, तो आपने डी बनाएंगे। डी के बाद जी की बारी आएगी तो जी बनेगा। ये तमाम लेटर ए से मिलते हैं, तो जी ए के बाद फिर एक ए बनाया, फिर ए को क्यू में कन्वर्ट किया, वो आप चलती। अब आई था हमारा दूसरा ग्रुप का आई, अभी आई जैसा है। फिर जे के बाद एफ है, एफ के बाद एन है, एन के बाद एम है। आप ये देखें कि किस तरह उठा रहा हूँ हाथ, किस तरह बिठा रहे हैं हाथ। ये आपके 2 ग्रुप पूरे हो गए। तीसरा ग्रुप आपका था वो फिर ज्वाइन कर देता हूँ इसके साथ। यहीं से उठाया, एच किया, एच के बाद हमने डायरेक्ट ले गए बी के लिए। बी कंप्लीट हुआ, बाहर निकाला, और ये एल के लिए ले जाएंगे हम। ये एल के, ये इसके साथ टी हो गया, और टी के साथ ही आपने ई बना दिया। इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। अगर आपने वर्डिंग और अपनी राइटिंग को बहुत खूबसूरत बनाना है तो इसकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करनी है। इसमें कोई मैटर नहीं करता कि 1 पेज करना है कि 2 पेज करना है, असल ये है कि कितना करना है, आपने अच्छा करना चाहिए। ये मैं आपको ज्वाइनिंग करके बता रहा हूँ वर्डिंग की, कि आपको कोई भी बुक में कहीं भी आपको इस तरह अलग अलग नज़र आते हैं, उनको हम ज्वाइन कैसे करते हैं। कि ज्वाइनिंग वाले आपको कितने बुक्स के अंदर ज्वाइनिंग वर्ड्स नहीं मिलते। तो आपने टे भी लिखना है अगर है, तो आप देखेंगे कि आपने सिर्फ टी लिखना है। टी के बाद आपने ए लिखा था, तो आपको ज्वाइन करके ए लिखना है। ए के बाद आपने बी लिखना है, तो आप डायरेक्ट बी की तरफ जाएंगे। बी के बाद आपने एल लिखना है, तो आप डायरेक्ट एल की तरफ जाएंगे।
एल से ई की तरफ जाएंगे। अब तो आपने ये नहीं सोचना है कि आप ये वर्ड लिख रहे हैं कोई, आप सिर्फ ये सोचें कि मैंने आपको लेटर सिखाए हैं और वो आपने लेटर लिखने हैं, और लेटर लिखने के दौरान आपने बीच में हाथ नहीं ड्रॉप करना है। नेक्स्ट है टैबलेट TABL, एल के बाद डायरेक्ट ई के लिए जाएंगे, ये ई ख़त्म, ये टी शुरू, ये टी आपका। अगर अगला कोई लफ्ज़ वर्ड होता तो हम आगे की तरफ जाते, ब्रेक मार दिया, टैबलेट बन गया। अब तीसरा लेटर वर्ड है हमारा टॉल, TALL, ट्रिपल एल जब आते हैं तो बहुत खूबसूरत, बहुत सुकून से बनाते हैं ताकि उनकी सीक्वेंस ख़राब ना हो, साइज़ ख़राब ना हो। ये देखें, अब आएंगे बहुत सारे एल और टी वाले, LITTLE, लिटिल। ये देखें आप, अगर इसमें एक एल सीधा हो जाता, एक टी एंगुलर हो जाता, तो फिर आपको पता चलता कि लिटिल कैसा लगता है। और मैं आपको अगर बना के दिखाऊं तो अभी वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए हम इसको इग्नोर करते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब हम लिखने जा रहे हैं एबिल, ABLE, एबिल। देख लें, तरीक़ा वही है सारा का सारा, कोई डिफरेंस नहीं है। एम लिखेंगे, ए के बाद आई आ जाएगा, आई के बाद एम आएगा, और हम ब्रेक मार देंगे, हल्के हाथ से बाहर निकाल देंगे, ये ठक। अच्छा, अब हम लिखेंगे बॉल, BALL, बॉल। बी के बाद ए आया, ए के बाद डायरेक्ट एल पे जाएंगे, एल से पिछले से ही मूड बनाएंगे, एल का दूसरा, ये एल बन गया, ये हमारा बॉल हो गया। पहले से ही दिमाग में रहना चाहिए कि क्या बना रहे हैं, उससे आपका हाथ की एडजस्टमेंट सेट होती है और आप बहुत अच्छा और बहुत जल्दी लिखते हैं। BAGGER, बैगर, BAGG पहले से आपने सोचना है। ये आप ई की तरफ जाएंगे, देखिए ये गए ई की तरफ, और ये अब ये आर तो मैंने सिखाया ही नहीं, मगर बहरहाल चले, गलती हो गई, सिखा दूँगा बहुत जल्दी, इंशाल्लाह बारी आने वाली है इसकी। ये आया बिगिन, BEG, ये देखें सीधा आई की तरफ गए, आई से उठाया एन की तरफ चले गए, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। थोड़ा सा मेंटल प्रेजेंस की ज़रूरत होती है, बस फिर आपको कोई मसला नहीं होता है कि आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, जो करेंगे सब सही करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, अब ये देखें, थोड़े से सी के वर्ड्स हैं, CANDLE, कैंडल। CAN पे गए, एन से वापस आए तो डी की तरफ चले गए, ये डी पहले से ही हाथ को सेट करेंगे एल के लिए, एल, और ये स्लांट जाके ई बना देंगे, ये ई बन गया कैंडल। अब आएगा हमारे पास कैमल, CAMEL, कैमल, CAM चलेगा, ये एम हो गया आपका, तीनों बराबर है पोर्शन, EL के बजाय एल ही लिख दिया, मगर बहरहाल छोटे छोटे शहरों में बड़ी बड़ी बातें होती रहती हैं, गलतियां तो उस्ताद भी करते हैं, कोई बात नहीं, गलती नहीं करेंगे तो सीखेंगे कैसे। चलें अगले लफ्ज़ की तरफ चलते हैं, कैचिंग, CAT, फिर सी आ गया, सी से फिर ऊपर गए, HIN, और ये जी, ये हो गया आपका कैचिंग। बहुत ज़बरदस्त वर्ड लग रहा है और बहुत ज़बरदस्त तरीके से हुआ है। अभी थोड़े से मुश्किल वर्ड भी आएंगे, और मुश्किल वर्ड्स आपने करने हैं, अगर नहीं करने तो फिर आपको एग्ज़ाम में जल्दी जल्दी लिखने से कोई नहीं भी सिखा सकता। तो जल्दी सीखना है तो फिर आपने इनकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करनी है। ये आपने डीफ लिख दिया। अब अगला लेटर है हमारा डिलाइट। डिलाइट 7 लेटर वर्ड है, DELI, आई हो गया, फिर GHT, डिलाइट हो जाएगा।
आहिस्ता आहिस्ता लिख रहा हूँ, थोड़ा सा आपने भी आहिस्ता ही प्रैक्टिस करनी है, तेज़गाम नहीं बनना है। अगर आप तेज़गाम बनेंगे तो शुरू से ही आपकी राइटिंग ख़राब हो जाएगी, तो फिर एंडिंग आपकी और ख़राब होगी। शुरू में अगर आपने 80% दिया तो आखिर में आपका 40-30% पे रुकेंगे। तो इसलिए शुरू में आपको 100% देने के लिए राइटिंग को बहुत स्लो करना पड़ता है। जब आपका हाथ सेट हो जाता है तो फिर आप उसको जितनी तेज़ी से चाहे भगा लें। प्रैक्टिस करेंगे तो आप सब करेंगे। ये देखें, डिलाइट का डेलीगेशन, सॉरी, ION डेलीगेशन, इसमें आपका हाथ, इस किस्म के वर्ड जब आप लिखेंगे तो आपका हाथ बहुत तेज़ हो जाएगा और आपको लिखने का तरीक़ा आ जाएगा कि यार हम ये बड़े वर्ड्स कैसे लिखते हैं। ठीक है, अच्छा, हम आ गए हैं अपनी लास्ट लाइन की तरफ। एक लाइन और ऊपर देख रहे होंगे जो मैंने आपको लिख के बताया नहीं, मगर लिखी हुई ज़रूर है। एलिमेंट, फ्लेम, फाइन फ्लेम। ये शॉर्ट वीडियो लंबी होने की वजह से मैंने नहीं बताया, मगर आप इसको देख के प्रैक्टिस कर लें, अपने तौर पे प्रैक्टिस कर लें, बुक से प्रैक्टिस कर लें, अपनी मेमोरी से प्रैक्टिस कर लें, जो भी आपको वर्डिंग आ सकती है कर लें इससे आप, और यकीनन आपको पसंद आ रहा होगा। और पसंद आ रहा है तो फिर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और ये हक़ है सिखाने वाले का, अगर आपने उससे कुछ सीखा है, कोई अच्छी चीज़ सीखी है तो फिर आप उसको बताएं भी। और मुझे अच्छा लगेगा अगर आप बताएंगे मुझे कि सर अच्छा लग रहा है, और फिर मैं और उसकी माशाल्लाह से और मज़ीद इसमें अच्छी चीज़ें बनाऊंगा और फिर आपको सिखाऊंगा। तो फिर अगली क्लास तक के लिए खुदा हाफिज़। अगली क्लास ग्रुप 4 की होगी। टाटा, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।